Guruji, Jai Guruji, Sangat ji. This is my first satsang. I don't know, but I'll try to do justice, and Guruji is giving me the strength today. पहले सोच रही थी कि नहीं आऊँगी आज. The reason being आज मेरे अंकल का बर्थडे है, तो I was like जाऊँ ना जाऊँ, वो वैसे अभी आते नहीं हैं, अभी एडमिशन नहीं मिला उनको. बट काम सारा कर दिया था मैंने, खाना बना दिया था एंड एवरीथिंग, केक ला के रखा था, काट भी दिया. तो मैंने बाद में बोला आप चलोगे साथ, सब लोग चलते हैं, आज शुक्राना कराते हैं एंड बर्थडे विशेस. कहते नहीं मैं जाऊँगा, किसी जन्म में जाऊँगा. मैंने कहा नहीं इसी जन्म में चलना, पता नहीं अगले जन्म मिलते हैं कि नहीं. तो प्लीज़ कभी तो चलना, क्योंकि मुझे सत्संग भी कराना है घर में. ऐसे बिना आपकी मर्जी के कभी हो नहीं सकता, दोनों की रजामंदी होनी चाहिए. तो कहता अच्छा कभी आएगा, बस मुझे फोर्स मत करना. कहा ठीक है चलो मैं होके आती हूँ. तो ही वॉज नॉट एंग्री, तो दैट वॉज गुड. एंड गुरुजी ने ब्लेस तो कर ही दिया है, बट आज स्पेशल ब्लेसिंग्स मिल गई कि मैं अपने अंकल की तरफ से उनसे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया. और आंटी ने एकदम से जैसे ही देखा और कहा आज आप सत्संग शेयर करोगे, तो दिस इज़ डेफिनेटली अ स्पेशल ब्लेसिंग. एंड जैसे कि अभी लास्ट शब्द बहुत अच्छा था कि जितना मर्जी धन हम इकट्ठा कर लें बट तृप्ति नहीं होगी. वो तृप्ति कहाँ होगी? गुरु के भवन में आके, इनके दरबार में आके सारी चीज़ें जो हमारे अंदर हैं, दोज 5 thieves, they will start disappearing. This is the place of transformation. तो वो चीज़ मेरे साथ भी हुई. I used to feel like गुस्सा बहुत आता था, एंगर था, और एंगर की बहुत प्रॉब्लम थी. इमोशनली अनस्टेबल रहती थी, कोई कुछ कह देता था तो झट से आंसू आ जाते थे. तो यहाँ पे आके एक वो स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और गुस्से पे कंट्रोल मिला है. और जैसे एक सेटिस्फैक्ट, और ऐसे लगता है कि ही इज़ आवर एंकर, कुछ भी होने नहीं दे. लाइक कुछ होता है तो ही इज़ देयर टू होल्ड यू, ही इज़ द वॉल. सो यू कैन डेफिनेटली अपना शोल्डर की तरह है कि आप रो सकते हो, इनके पास आके बात कर सकते हो. तो वो इट स्टार्टेड हैपनिंग. माई जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड इन 2016. आई वॉज वर्किंग एट JP Morgan एज अ रिलेशनशिप बैंकर. रिटेल में थी, सेल्स का प्रेशर वगैरह एवरीथिंग. तो इतना लाइक कम्यूट एंड ऑल, एंग्जाइटी बढ़ती रही. तो ऑल ऑफ अ सडन इन September of 2016 आई जस्ट फ्रोज इन द ऑफिस. आई कुडंट like handle the customer, and बस मैंने मैनेजर को बोला I think something is wrong, I need to go back. तो मुझे एंग्जाइटी अटैक आया था ऑफिस में. सो मम्मी आई यहाँ पे इंडिया से, उन्होंने सोचा 10 दिन लगाए आती हूँ ठीक हो जाएगी. इट डिडंट हेल्प. मेरे हस्बैंड ने मेरी टिकट कराई थी कि अकेली जाएगी, बट आई कुडंट. मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया और ये सब शुरू हो गया. तो मॉम केम एंड इट डिडंट वर्क. फिर वो साथ ले गई. 6 months I stayed there without family. I mean यहाँ बच्चे थे. He was in younger one was in 1st grade and the elder one in 3rd grade. उन दोनों को छोड़ के, हस्बैंड को छोड़ के 6 months I stayed in India with my parents in Noida. And 3 डॉक्टर्स दिखाए, ट्रीटमेंट चेंज होते रहे, किसी की कोई दवाई नहीं सूट करी थी, whatever. So during that tenure in November of 2016, mom dad took me to बड़े मंदिर. I had no idea about it. सिर्फ सुना था गुरुजी गुरुजी, और बहुत कार्ड्स के पीछे जय गुरुजी देखा था, बट कुछ पता नहीं था कि क्या है. और मॉम ने भी इतना बताया क्योंकि उस टाइम मेरा रिसेप्टिव माइंड ही नहीं था कि मैं किसी की बात सुन रही थी. तो सिर्फ रोती जा रही थी. इवन अपने हस्बैंड से या बच्चों से फ़ोन पे बात करती थी. दिवाली की पूजा भी फेस टाइम से करी थी कि चलो पूरी तो करनी है पूजा, तो भी रोते रोते. तो वहाँ गई गुरुजी के मंदिर में, बहुत ही लाइक पीसफुल लगा. मतलब एकदम से कि कहाँ आ गए हैं. और जो बाहर शिव जी की मूर्ति है, बस उसके सामने आंसू टपक रहे थे. कुछ नहीं पता था, कुछ वो चल रहा था भजन, ऐसा कुछ याद भी नहीं है. बट आई रिमेंबर जस्ट वन थिंग कि मैं बहुत रोई उस दिन गुरुजी की शिव जी की मूर्ति के सामने. लंगर प्रसाद किया, और वहाँ से मॉम ने 4 जो कोका कोला की बड़ी बॉटल्स होती हैं उसमें जल प्रसाद भरवाया सेवादार जी से. तो वो पिया मैंने रोज़ जब मैं इंडिया थी. तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मेडिसिन फॉर मी. वहाँ से फिर
इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई. अप्रैल ऑफ 2017 वापस आई आफ्टर 6 months. तो it was fine, the year went fine, but 2017 again November relapse happened. So again this situation, but this time I decided I will not go back to India because already 6 months मैं रह चुकी थी बच्चों के बिना, हस्बैंड के बिना. तो I think took a firm decision. Maybe the जल प्रसाद gave me that strength ये डिसीजन लेने में कि मैं वापस नहीं जाऊंगी. पापा आए दोबारा से 2017 नवंबर, एंड ठीक है चलता रहा. यहाँ के डॉक्टर को दिखाया, फिर अच्छी डॉक्टर मिल गई फाइनली, यू नो उनकी मेडिसिन इफेक्ट करने लग गई. देन 2018 एंड बाय द टाइम 2017 में मैं एक बारी एडिसन मंदिर हो आई थी अगस्त 2017 में. आई थिंक 20th अगस्त वॉज द डेट. तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गई थी. तब मुझे अभी सत्संग का इतना वो पता नहीं था कि व्हाट इज द सिस्टम एंड ऑल. तो मैंने कभी अटेंड भी नहीं किया था. जिस दिन मैं गई थी अगस्त में 17 में, तो मैं शायद लास्ट के 15 मिनट्स गई थी. मुझे पता नहीं था कि यू नो इट्स द होल 1.5 hour ऑफ सत्संग एंड देन लंगर प्रसाद. तो वापस जब रिलैप्स हुआ तो व्हाट्सएप के मैसेजेस तो आते रहते थे, मैं डिलीट करती रहती थी. आई वॉज नॉट नोटिसिंग दैम. ऑल ऑफ अ सडन 2018 में आई थिंक इट वॉज लोहड़ी, या लोहड़ी के पहले एक दिन राहुल अंकल के घर सत्संग था, राहुल कपूर. तो उधर मैं ना तो जानती हूँ ना कुछ, तो आई जस्ट बिकॉज इट वॉज इन ईस्ट ब्रंसविक एंड आई वॉज इन नॉर्थ ब्रंसविक, तो आई सेड इट्स नियर बाय. और पापा नेक्स्ट डे जा रहे थे वापस. तो मुझे डर भी लग रहा था कि हाउ विल, क्योंकि एक लोनलीनेस की फीलिंग थी कि हाउ विल आई स्टे बैक अलोन. मुझे डर बैठ गया था. तो मैंने कुछ ऐसे ही बोला कि अपने अंकल को कि मुझे ना आज आप वहाँ छोड़ आओ, मुझे वहाँ जाना है. आई डोंट नो व्हाई, मे बी इज कॉलिंग मी. तो बस गई. वहाँ से शुरुआत हुई सत्संग की. मैंने फिर रेगुलर किया, इधर मंदिर आना शुरू हुई. देन इट बिकेम लाइक अ हैबिट एंड इट वॉज लाइक आई कैन नॉट लिव विदाउट इट. तो यहाँ से स्ट्रेंथ मिली एंड slowly the confidence has come back, is coming back. Like people interaction भी हो रहा है. I am not afraid. Claustrophobia भी चला गया. तो everything is happening good. So this is the place of transformation. Peace आ गया है लाइफ में, contentment, desires कम हो गई है, and patience बहुत आ गई है. और गुस्सा नहीं आता, कोई कुछ भी कहे तो जय गुरु जी. That's it. शुक्राना गुरु जी. Thank you गुरु जी. Thank you for the blessings, special birthday blessings.